जय हिंद। कक्षा 10 के 12 के विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग काव्यांश के संदर्भ व्याख्या को लिखना सीख रहे हैं, तो पद्यांश 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पद्यांश 2 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। आज हम लोग पद्यांश 2 को सीखेंगे। तो आइए, पद्यांश 2 लिखा है, पहले इनके कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। जब हमको कठिन शब्दों के अर्थ पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, हम लोग व्याख्या करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग तो सीखते हैं आगे, और उम्मीद करते हैं जो भी छात्र नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद मैं किसी भी वीडियो में बोलने वाला नहीं हूँ। चलो, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाने वाला नहीं है, बट आप कर लोगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मतलब मेरे प्यारे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए आया है। मेरे प्यारे श्री कृष्ण, नौ मतलब नवीन। आप लोग लिखते चलिएगा, आराम से सुनते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। नौ जलद मतलब नवीन यानी कि नए, जलद मतलब बादल, से मतलब समान। लिख दे रहा हूँ, नहीं तो लोग भूल जाओगे। नए या नवीन, जलद मतलब बादल, से मतलब समान। कंज से, कंज का मतलब है कमल, कमल से का मतलब फिर आ गया समान। नेत्र वाले मतलब आप लोग कह सकते हो आंखों वाले। जाके मतलब जाकर। आए मतलब आना। ना मतलब नहीं। मधुबन, मधुबन नाम है, एक वृक्ष का, जंगल का नाम है। औ मतलब और। ना मतलब नहीं। भेजा मतलब भेजना। संदेशा मतलब संदेश। इतना आसान से लीजिएगा। मैं, ये आया है श्री राधा जी के लिए, श्रीमती राधा जी के लिए। रो कर मतलब रो कर। के मतलब के, ऐसे रहने दो। प्रिय विरह मतलब प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में, यानी कि वियोग में, वियोग से। बावली मतलब पागल, बावली मतलब पागल हो रही हूँ। फिर जाके मतलब जाना, जा ऐसा रहने जाके। फिर मेरी सब दुख कथा, ऐसे रहने दो यहाँ तक, यही सही है। श्याम अर्थात श्री कृष्ण को तू सुना दे मतलब सुना देना, सुना दे का मतलब सुना देना। आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे से। ज्यों ही मेरा, ज्यों ही का मतलब जैसे ही। मेरा घर, मेरा भवन मतलब मेरे घर। तज मतलब छोड़ना, तज मतलब छोड़ना। जैसे ही मेरा घर छोड़ोगी तू, तू से रहने दो। अल्प मतलब आधा या थोड़ा, ही आगे बढ़ेगी, थोड़ा ही आगे बढ़ोगी। शोभा वाली मतलब सुंदर, शीतल ऐसा कहते सुंदर। सुखद मतलब सुखों को प्रदान करने वाली। कितनी मतलब बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे कितनी का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, कितनी तो मतलब हम कहेंगे बहुत सारी। मंजू मतलब क्या होता है, हरी भरी लताएं या कंज। मंजू कंज मतलब हरी भरी लताएं या कंज। मिलेंगी मतलब मिलेगी। प्यारी छाया, प्यारी छाया का मतलब शीतल छाया। मृदुल मतलब मधुर। स्वर मतलब स्वर रहने दो ऐसे, मधुर स्वर से। मोह मतलब मोहित कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी। तुझे वे, ऐसे रहने दो। वे का मतलब यहाँ क्या आया, वही का मतलब यहाँ से हवा से, किससे है, हवा यानी कि पवन से है, ठीक है। फिर आगे, तू भी मेरा, ऐसे रहने दो। दुख, लख मतलब देख कर, मेरा दुख को देख कर। वहां ना मतलब वहां, ना मतलब वहां ना जा।
वहाँ जा ना, वहाँ जा ना, विश्राम करना मतलब आराम करना। आइए हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसा होगा? संदर्भ हम लोग पद्यांश में सीख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार या लेखक या कवि, इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इतना आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग व्याख्या पे आ रहे हैं, प्रसंग आएंगे। कहाँ पे आएंगे? प्रसंग पर। प्रसंग पर आएंगे तो हम प्रसंग लिखने चल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा नीचे। इसको थोड़ा सा 2 लाइन हटा दे रहे हैं, बाद में फिर आ जाएगा। प्रसंग लिखने चल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। प्रसंग में क्या होता है कि पूरे कथा के बारे में जो भी कहा गया है उसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, वही मेरा प्रसंग होता है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कवि हरिऔध जी, ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिऔध जी, हरिऔध का मतलब वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, हरिऔध जी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी। दुखी कौन है भैया? अभी हमने बताया राधा। वियोग में दुखी राधा द्वारा पवन को दूतिका बनाकर, राधा द्वारा पवन को दूतिका बनाकर, पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजती हैं, बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं, संदेश भेजती हैं। और राह में पड़ने वाली प्राकृतिक सुंदरता का क्या होगा? और राह में लिखेंगे, और राह में पड़ने वाली प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए, ये हमारे प्रसंग पूरा होता है। प्रसंग हमने क्या लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिऔध जी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा द्वारा पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं और राह में पड़ने वाली प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं व्याख्या की ओर। प्रसंग हमारे पूरा हो गई। अब किधर आते हैं? व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है? अब हम लोग व्याख्या सीखेंगे थोड़ा सा आराम से। चलिए, हेडिंग लगाएंगे व्याख्या, इसको हटा रहे हैं, ऐसा लिखा रहे हैं लोग, व्याख्या सीखते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग व्याख्या लिखिएगा धीरे से, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनकर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। देखो, कुछ चीज़ें आपको पहले से लिखनी पड़ती हैं अपने से बनाकर कि प्रस्तुत पद्यांश में, चलो, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध करते हुए कहती हैं, हे प्यारी पवन। यहाँ तक लिखना पड़ेगा अपने से कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध करते हुए कहती हैं,
हे प्यारी पवन, यहाँ तक अपने लिखिएगा, उसके बाद आगे लिखिएगा। हे प्यारी पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, क्या लिखेंगे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण या मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो नवीन बादलों के समान, नवीन बादलों के समान और कमल के समान आँखों वाले, कमल के समान आँखों, कमल के समान आँखों वाले, या ऐसे लिखो, कमल के समान शोभायमान और नवीन बादलों के समान शोभायमान और कमल के समान आँखों वाले या नेत्र वाले हैं। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद लिखेंगे ब्रज के इस मधुवन, क्या लिखेंगे, ब्रज के इस मधुवन से जाकर फिर वापस नहीं आए, से जाकर फिर वापस नहीं आए, और ना ही कोई संदेशा भेजा, और ना ही कोई संदेशा भेजा। इतना आप लोग लिख लीजिएगा फटाक से, फिर हम आगे बोल रहे हैं। हमने कहा कि ब्रज के इस मधुवन से जाकर फिर वापस नहीं आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। इतना लिख लिए। अब आगे चलते हैं। ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो करके प्रियतम श्री कृष्ण से के विरह में पागल हो रही हूँ। क्या लिखेंगे कि मैं रो रो करके प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में पागल हो रही हूँ। फिर आगे लिखेंगे जा करके, जाके मतलब जा करके मेरी सब दुख कथा तू श्री कृष्ण को सुना देना, तू श्री कृष्ण को सुना देना। इतनी बात आप लोग नोट कर लिए। फिर आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे राधा जी जीवन पवन से कहते हैं, ऐसे लिखेंगे, आगे राधा जी पवन से कहते हैं, अपने जोड़िएगा, पवन से कहती हैं जैसे ही तू तज, जैसे ही, जो मतलब जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, वैसे ही, अपने जोड़ेंगे, वैसे ही सुंदर सुख प्रदान करने वाली, सुंदर सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी हरी भरी कुंज लताएं मिलेंगी, या हरी भरी कुंजे मिलेंगी। लेकिन फिर आगे की लाइन, आगे की लाइन क्या थी, आगे की लाइन थी लेकिन, एक मिनट, आगे की लाइन थी कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, लेकिन आगे लिखेगा, लेकिन तुझे वे हरी भरी कुंजे या लताएं अपनी शीतल छाया में बहते हुए झरनों के प्रवाह तथा पंछियों के कलरव के मधुर स्वर से आकर्षित कर लेंगी। लेकिन फिर आगे, लेकिन मेरे दुख को देखकर वहां आराम मत करना और मेरे दुख को श्री कृष्ण को सुना देना। ये आपका होता है व्याख्या। इतनी व्याख्या हो गई है। फिर से मैं बोलने चल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत, हम लिखेंगे इससे पहले कुछ आप बातें अपना जोड़नी पड़ती हैं। क्या जोड़ते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिओं जी ने श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन से श्री कृष्ण के पास
अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध करते हुए कहती हैं, हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो नवीन बादलों के समान शोभायमान और कमल के समान नेत्र वाले हैं या कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं, ब्रज के इस मधुवन से जाकर फिर वापस नहीं आए और न कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो कर प्रियतम श्री कृष्ण की विरह में पागल हो रही हूँ। जाकर के मेरी सब दुख कथा तू श्री कृष्ण को सुना देना। फिर आगे लिखेंगे, आगे राधा जी पवन से कहती हैं, इतना आपने जोड़ेंगे। आगे राधा जी पवन से कहती हैं, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू आगे बढ़ोगी, वैसे ही सुंदर सुख प्रदान करने वाले बहुत सारी हरी भरी कुंज लताएं मिलेंगी तुझे। वे हरी भरी कुंज लताएं अपनी शीतल छाया से, बहते हुए झरने के प्रवाह तथा पंछियों के कलरों के मधुर स्वर आकर्षित करेंगी या आकर्षित कर लेंगी, लेकिन मेरे दुख को देखकर वहाँ आराम न करना और मेरे दुख को श्री कृष्ण को बता देना, सुना देना। इतनी आपकी व्याख्या होती है। अब आते हैं हम लोग काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य में क्या होगा, काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। काव्य सौंदर्य में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रस। इसमें रस कौन सा है, यह श्री कृष्ण और राधा के बिछुड़ने का भाव प्रकट हो रहा है। तो एक नायक है और एक नायिका है, तो नायक नायिका के वियोग का वर्णन है, तो वियोग श्रृंगार रस। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है, छंद आपको मंदाक्रांता मिलेगा। ये आपको हरिऔध के इस पाठ में पवनदूतिका में प्रत्येक पद्यांश में आपको छंद मंदाक्रांता ही मिलने वाला है। अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है, अलंकार है आपका इसमें अनुप्रास है, उपमा है, और क्या पुनरुक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है, ये सारे अलंकार हैं। और अगर हम लोग बात करें शैली कैसी है, सॉरी भाषा कैसी है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, चलो भाषा कैसी है, भाषा इनकी खड़ी बोली। कैसी है इसमें भाषा, खड़ी बोली। ठीक, शैली कैसी है, शैली इनकी है क्या बोलते हैं, प्रबंध। शैली कैसी है, प्रबंध शैली है। गुण कैसा है, प्रसाद गुण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी व्याख्या समझ में आएगी, काव्य सौंदर्य आप सीख गए होंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं रस कौन सा है। अलंकार रस हमने बता दिया, वियोग का वर्णन है, इससे वियोग श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांता है। अलंकार तीनों कौन से हैं, अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्त प्रकाश, मानवीकरण। अनुप्रास का मतलब होता है बार बार आना, जैसे कि ये अल्प ही आगे, ये आ की आवृत्ति हो रही है। फिर आगे क्या है, आगे ये कितनी कुंज में ये क्या 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 आवृत्ति हो रही है। उपमा मतलब उपमा दी गई है, कहाँ पे उपमा दी है, नव जलद मतलब नवीन बादलों के समान, कंज से मतलब कमल के समान नेत्रों वाले। तो जहाँ पे उपमा दी जा रही है किसी की, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। और पुनरुक्त प्रकाश कहाँ है, पुनरुक्त प्रकाश है रो रो कर, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाए या कई बार हो जाए और शब्द के अर्थ न बदले, वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश होता है। मानवीकरण कहाँ है, मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रकृति को मनुष्य का रूप दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि संदेशा भेजने का काम कौन कर रहा है, पवन यानी कि वायु, हवा कर रही है। लेकिन माना क्या गया है, जैसे कि संदेशा पहुँचाने का काम एक मनुष्य का है, मानव का है, वो काम प्रकृति कर रही है। तो मान लिया गया है प्रकृति को एक संदेशवाहक के रूप में, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।